हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लुफी गाइस। तो गाइस आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री और आप सभी को पता है कि भाई मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट तो होती ही है, साथ में इसमें क्वेश्चंस और फॉर्मूले भी बहुत होते हैं, है ना। तो अगर हम उन फॉर्मूलों को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बता दें आपको तो कितना ईजी हो जाएगा ना। तो चलिए उस शॉर्ट ट्रिक के लिए हमने आज एक यूनिट सर्कल ये वाला सब टॉपिक आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और अगर आपको काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको यूनिट सर्कल के बारे में बहुत ही एक्सप्लेनेशन दी गई है यूनिट सर्कल के लिए, तो आप वो भी वॉच कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस यूनिट सर्कल। पहले हम यूनिट सर्कल के बारे में थोड़ी सी जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद फिर हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप यूनिट सर्कल की हेल्प से बहुत सारे फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक यूनिट सर्कल। ना यूनिट सर्कल इज व्हाट, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 होती है उसको हम यूनिट सर्कल बोल देते हैं। तो देखिए मैंने एक यूनिट सर्कल को ड्रॉ भी किया हुआ है गाइस। इसका सेंटर कहाँ है? ओ यानी कि ओरिजिन पे है, और ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। अब देखिएगा हमने एक पॉइंट लिया है सर्कल पर। सर्कल का मतलब है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे वी आर टेकिंग ए पॉइंट पी, और अगर मैं इस पी को ओ से ज्वाइन कर देती हूँ तो दैट इज़ माय रेडियस वेक्टर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए यानी कि यूनिट सर्कल के लिए रेडियस होगी हमारी 1। तो मीन्स ओ पी की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास में 1 आ जाती है। और सपोज कीजिएगा कि ये एक्स एक्सिस से ओ पी जो है रेडियस वेक्टर जो है थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, अब देखिएगा एनी पॉइंट ऑन द सर्कल जो होता है गाइज पी, वो होता है हमारा आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। फिलहाल इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है यूनिट सर्कल पे एनी पॉइंट पी हम लेंगे कॉस थीटा एंड साइन थीटा, बिकॉज आर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इंटू कॉस थीटा एंड 1 इंटू साइन थीटा। नाउ जो फर्स्ट है वो एब्सिसा होता है, जो सेकंड होता है वो ऑर्डिनेट होता है। इसका मतलब जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है ये हमारा एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो हमारा वाई एक्सिस पे मूव करेगा। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग की चीज़ थी कि पी पॉइंट हम कैसे कंसिडर करते हैं। तो पी इज़ द पॉइंट कॉस थीटा एंड साइन थीटा। कॉस थीटा इज ऑन एक्स एक्सिस, साइन थीटा इज ऑन वाई एक्सिस। और गाइज अगर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए इसके लिए तो आप प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, अब देखिएगा जो ये वाला है व्हाट इज़ दिस लेंथ 1, और ये एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आने वाले हैं 1 0। ये वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द रेडियस, तो इसका मतलब है इसके कोऑर्डिनेट आने वाले हैं 0 एंड 1। ये एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है लेकिन ये नेगेटिव में जाएगा तो -1 एंड 0। ये वाई एक्सिस में है, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मेरे 0 -1। इसका मतलब इन पॉइंट्स को मैं लिख देती हूँ। लेट अस सपोज दैट ए, दैट इज बी, दैट इज सी एंड दैट इज डी, ठीक है। तो देखिए गाइस अब हम बताते हैं यूनिट सर्कल से आप कैसे शॉर्ट ट्रिक्स से आप बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। अब देखिएगा ए पॉइंट पर जब हमारा पॉइंट ए है तो यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो इसका मतलब है ए के जो कोऑर्डिनेट होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, कॉस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री। क्योंकि देखिए हमने आपको बताया ना कि एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस विल बी कॉस थीटा एंड साइन थीटा, और थीटा इज व्हाट, जो रेडियस वेक्टर एंगल बना रहा है। तो फिलहाल एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस का एंगल कितना हो जाता है 0, तो कॉस 0 डिग्री एंड साइन 0 डिग्री। कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 1 एंड 0, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कॉस 0 की वैल्यू मेरी हो गई 1 और साइन 0 डिग्री की वैल्यू मेरी कितनी हो गई 0। तो गाइज अब आते हैं हम पॉइंट बी पर। पॉइंट बी का मतलब है एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल है, यहाँ पर आप पहुँच गए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया है, जब आप एक्स एक्सिस से यहाँ पहुँच रहे हैं तो उसका मतलब बी पर थीटा डिग्री हो गया, थीटा हो गया सॉरी 90 डिग्री। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं, कॉस 90 डिग्री और मेरा साइन 90 डिग्री। कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं इसकी 0 एंड 1। इसका मतलब क्या होगा गाइज, कॉस 90 जो हो गया मेरा दैट इज 0, और भाई साइन 90 जो हो गया उसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1। तो पॉइंट सी पर पहुंचते गाइज, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर पहुंच गए तो सी पर एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कॉस 180 डिग्री साइन 180 डिग्री, और सी के कोऑर्डिनेट क्या दिख रहे हैं आपको -1 एंड 0, तो -1 एंड 0 इट मीन्स व्हाट, cos 180 इज -1, sin 180 इज व्हाट 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट डी।
तो यहाँ पर आ गए हैं हम, तो उसका मतलब है ये कितना डिग्री का एंगल हो गया, 270 डिग्री। तो उसका मतलब डी के कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं, cos 270 डिग्री एंड sin 270 डिग्री। और डी के कोऑर्डिनेट है क्या एग्जैक्ट में, 0 एंड -1। तो इसका मतलब cos 270 इज 0 डिग्री 0 एंड sin 270 इज -1। अब देखिए गाइज, हम पहुंच रहे हैं यहाँ पर, यानी कि पॉइंट वैसे ए है लेकिन मैं एक नया पॉइंट ले रही हूँ उसको, लेट इट बी पॉइंट ई। तो जब हम पॉइंट ई पर पहुंच गए हैं तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। तो इसका मतलब है ई के कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होना चाहिए, cos 360 डिग्री एंड sin 360 डिग्री। और एक्चुअल में है क्या इसके पॉइंट 1 0। तो इसका मतलब है cos 360 की वैल्यू कितनी 1 एंड sin 360 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो देखिए गाइज, यूनिट सर्कल की हेल्प से आपने 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 एंड 360 डिग्री पे साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू कितना इजीली आपने सिर्फ एक डायग्राम के हेल्प से निकाल दी। अब देखिएगा, टेन साइन अपॉन कोस होता है, तो उसका मतलब ये पाँचों डिग्री पे आप 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो उसके लिए भी ये पाँचों वैल्यूज आ जाएंगी। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सेक की वैल्यू भी आप इजीली निकाल सकते हैं। एंड गाइस, कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो आप कोसेक की वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आपको एक छोटा सा ये डायग्राम याद रखना है। और ये 0 डिग्री है, तो जो पहली वैल्यू होती है वो cos 0 डिग्री, सेकेंड वैल्यू sin 0 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री, ये cos 90, ये sin 90। यहाँ पे 180 डिग्री हो गया सी पे आके, यानी कि यहाँ पे यहाँ तक आए हैं 180, तो ये cos 180 डिग्री, ये sin 180 डिग्री। थोड़ा और आगे बढ़ जाइएगा, ये cos 270 डिग्री, ये sin 270 डिग्री। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, रिपीटिशन हो जाएगी। अब दिस इज cos 360 डिग्री एंड दिस इज व्हाट, sin 360 डिग्री। तो चलिए मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में। तो गाइज नेक्स्ट क्लास में भी हम यूनिट सर्कल से कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ में। तो वो वाली नेक्स्ट वीडियो में भी आप हमारे साथ बने रहिएगा, और तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, इन फॉर्मूले को लर्न कीजिएगा। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।